आज हम आपको कुछ विराम चिन्ह बताएंगे, कितने विराम चिन्ह होते हैं और क्या क्या उनके साइन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विराम चिन्ह का नाम, अब इधर आप लिखेंगे संकेत। मतलब वो कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को आप इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ठीक है। और इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है इस तरह से, ये फुल स्टॉप होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका होता है अर्धविराम। दूसरे नंबर पर आपका होता है अर्धविराम, जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। अर्धविराम को जो है इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया आपका अर्धविराम। फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है अल्प विराम। क्या आता है? अल्प विराम। तो अल्प विराम को जो है वो कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है उपविराम। क्या आता है? उपविराम। इसको कहते हैं हम कॉलन। इसको कहते हैं कॉलन। तो इसको जो है इस तरह से दो बिंदियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवें नंबर पे क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, तो इसे हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको प्रदर्शित किस तरह से करते हैं? इसको प्रदर्शित इस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है योजक चिन्ह। 6 नंबर पे आता है आपका योजक चिन्ह। इसे हम हाइफन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन। हाइफन कह सकते हो आप। तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है उद्धरण चिन्ह। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आपका है रेखिका या निर्देशक चिन्ह। इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। जिसे हम बोलते हैं डैश। डैश को कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं।
फिर आपका इसके बाद आता है विवरण चिन्ह। क्या आता है? विवरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कॉलन प्लस डैश बोलते हैं। कॉलन प्लस डैश। तो इसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? ये आपका हो गया कॉलन, ये हो गया डैश। ठीक है। फिर 10वें नंबर पे आपका आता है विवरण चिन्ह हो गया। फिर आता है त्रुटिपूरक चिन्ह। क्या आता है? त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है। तो त्रुटिपूरक चिन्ह, इसे साइन ऑफ लॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। साइन ऑफ लॉफ्ट वर्ड। इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इनके सबके एग्जाम्पल भी हम आपको लिखा देंगे, आप परेशान मत होइए। 11 नंबर पे जो है वो आपका आता है लोप संक्षेप सूचक। क्या आता है? संक्षेप सूचक। तो इसको आप एब्रिविएशन बोलते हैं। एब्रिविएशन बोलते हैं। तो संक्षेप सूचक का क्या होता है? इस तरह से ये संक्षेप सूचक होता है। फिर आपका आता है 12वें नंबर पे लोप निर्देशक। लोप निर्देशक या निर्देश कह सकते हो आप, लोप निर्देश। तो लोप निर्देश को आप किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? इसको आप इस तरह से आप लोप निर्देश को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका 12 नंबर का है लोप निर्देश। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 13 नंबर का, जिसे आप समानता सूचक, जिसे आप समानता सूचक कहेंगे। इसको आप किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? इसको इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। ठीक है। 14 नंबर पे आपका है कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है। बड़ी ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट। ये 3 तरह की ब्रैकेट हो गई। फिर आपका नेक्स्ट है लास्ट 50 नंबर का, जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक या संबोधक। विस्मय सूचक या संबोधक। इसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये तो हो गए आपके सारे विराम चिन्ह। अब कुछ विराम चिन्ह के उदाहरण भी देख लो, जैसे पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है। ठीक है। तो वो भी हम आपको बता दें, आप वो भी समझ लीजिए। तो जैसे कि पहला हमने लिखा था पूर्ण विराम। पहला कौन सा लिखा था? पहला लिखा था हमने पूर्ण विराम। पहला लिखा था हमने पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगता है? जैसे कि मान लो कोई भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं डायरेक्ट ही, उदाहरण
रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई। ये आपका पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, अब यहीं पर बात की जाए अर्ध विराम की। दूसरे नंबर पे क्या है आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अर्ध विराम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा डटकर परिश्रम करो, डटकर परिश्रम करो। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? लगाएंगे अर्धविराम। फिर क्या आएगा? सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है कौन सा था थर्ड नंबर पे? थर्ड नंबर पे था आपका अल्प विराम। क्या था? अल्प विराम। अल्प विराम का उदाहरण आप क्या लिखेंगे? जैसे कि मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, सानिया मिर्जा, कामा, महेश भूपति, कामा, नरेंद्र मोहन, कामा, कल शंकर आदि। तो जो भी बीच बीच में कामा लगे ये सभी क्या हैं? अल्प विराम। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या था? उपविराम। चौथे नंबर पर था उपविराम। तो इसे आप कैसे, इसका उदाहरण क्या होगा उपविराम का? जैसे कि कामायनी, कामायनी उपविराम एक अध्ययन। ये सभी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। उपविराम के बाद में फिर आपका 5वें नंबर पे था प्रश्नवाचक। कौन सा था? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि आप कहाँ से आए हैं, या आप क्यों नाराज हैं। ये सभी प्रश्नवाचक हैं। चौथे नंबर पर था योजक। बाकी इसी तरह से सारे आ जाते हैं, सब में आप प्रयोग कर सकते हैं इन सब चिन्हों का।